बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहलुल उक़दतम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बाद। बहरहाल ये एक हकीकत है कि जिस तरीके से मोमिनीन को आना चाहिए अभी तक वो नहीं आए हैं, और ये भी एक हकीकत है कि हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आम तौर पर सेमिनार बड़े बड़े शहरों में होते हैं तो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें दिलचस्पी होती है, वो आते हैं। तो सेमिनार में वो मिलता है जो आम मजलिसों में और महफिलों में चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन इस बस्ती में होना सेमिनार का होना ही बहुत बड़ी बात है। इस उन्वान से प्रोग्राम का होना ही बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह देखिए, जब शुरू में रास्ता बनाना थोड़ा सख्त होता है, हम लोग सब देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, देखते होंगे कि रास्ता एक मर्तबा इंसान चलता है तो एक मर्तबा चलने से रास्ता नहीं बनता। खेत के बीच में जाइए, एक मर्तबा आदमी, हमने देखा है कि जब वो रास्ता रोक दिया जाता है और शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, घूम के जाना पड़ता है, तो बांस वगैरह कुछ लगा दिया जाता है। कोई आया, उसने बांस हटाया और चला गया, फिर दूसरा चला गया, तीसरा चला गया। मुसलसल लोग चलते रहे तो फिर खुद ब खुद वो रास्ता बन जाता है। तो मुसलसल चलने से रास्ता बनता है। तो मायूस ना हो, मुसलसल प्रोग्राम करते रहें। इंशाअल्लाह ये आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन रास्ता बन जाएगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सेमिनार में ऐसी बातें होती हैं, ऐसी गुफ्तगू होती हैं तो आमतौर से मजालिस और महफिल में नहीं होती हैं। मुझसे बेहतर अंदाज में आपने मुकर्रिरीन से समाअत फरमाया कि जिस मौजू की मुनासिबत से सेमिनार हो रहा है बहुत ही ज़िंदा मौजू है, मारिफत इमाम महदी अजरल्लाहु ताला ज़हूरुहु शरीफ। पूरी दुनिया जिनका बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। अगर चुनवार तो बैनुल मज़ाहिब था, लेकिन हमारे मैं जो देख रहा हूँ बहरहाल हम ही लोग यहाँ के ऊपर हैं। हम तो कुछ और ही सोच के आए थे या कुछ और तैयारी से आए थे। ये यहाँ सरदार जी की भी एक तस्वीर थी, सब लोग होंगे तो उस एतबार से अच्छा रास्ते में इंशाअल्लाह चलिए ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस है जो आप सुना करते हैं मजलिसों में, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततल जाहिलिया। जो मर जाए इस आलम में, इस हालत में कि अपने ज़माने के इमाम को ना पहचानता हो, मार्फत ना हो, वो जाहिलियत की मौत पर मरता है। जहालत की मौत पर नहीं, जाहिलियत की मौत, यानी उसकी मौत इस्लाम पर नहीं है, कुफ्र के ऊपर उसकी मौत है। ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो ख़ुद ये हदीस इस बात की दलालत है, ख़ुद ये हदीस कि हर ज़माने में इमाम का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ज़माना हो और इमाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर ज़माने में एक इमाम होगा जिसकी मार्फत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मसला बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। देखिए, मुसलमानों में दो बड़े फ़िरक़े हैं, एक शिया एक सुन्नी है। अभी आप मुझसे बेहतर मुकर्रिरीन साहब ने समाअत फरमाया कि मुंजी आलम बशरियत का इंतज़ार सब कर रहे हैं। हिंदू मज़हब में भी है, एक मुंजी आएगा, ईसाइयों में भी है, हिंदुओं में कि 10वां अवतार, कल्कि का 10वां अवतार आएगा। ईसाइयों का भी अक़ीदा है मसीह वापस आएंगे, यहूदियों का भी अक़ीदा है, मुसलमानों का भी अक़ीदा। शिया और सुन्नी दोनों का अक़ीदा है। वो फ़र्क ये है, सुन्नी हजरात ये कहते हैं कि पैदा होगा, महदी पैदा होंगे। हमारा ये अक़ीदा नहीं, पैदा हो चुके ज़हूर करेंगे, ये हमारा अक़ीदा। फिर बाज़ लोग कहते हैं नहीं, जितने भी आइम्मा हैं वो सब इमाम हुसैन की औलाद से हुए और महदी इमाम हसन की औलाद से होंगे, ये भी बाज़ ने कहा। हमारे यहाँ ये यकीनी अक़ीदा है कि पैदा हो चुके हैं और इमाम हुसैन की नस्ल से हैं, 11वें इमाम की औलाद फर्जंद ये। लेकिन इंतज़ार सभी कर रहे हैं मुंजी का। ये हम जिस मुंजी का इंतज़ार कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ आकर हमें नजात देगा, नहीं,
हम जिस मुंजी का इंतज़ार कर रहे हैं वो मुंजी आलम बशरियत है, यानी तमाम इंसानों को नजात देगा, जुल्म से नजात देगा, मुसीबतों से नजात देगा, परेशानियों से नजात देगा। वो निज़ाम इलाही अदल का निज़ाम नाफिज करेगा कि जिसके बाद सिर्फ अमन ही अमन होगा और कुछ नहीं होगा। और उसी के मुकाबला करने के लिए बातिल की ताकतें आप एक जगह को पर जमा हो गई हैं। हक का नज़रिया क्या है, बातिल का नज़रिया क्या है। अभी मैं आ रहा था लखनऊ से, तो रास्ते में मैंने CNN देखा, तो उस पर एक न्यूज़ थी। न्यूज़ ये थी CNN की, आप देख लीजिएगा, आज ही की न्यूज़ है। अमेरिका के एक नुमाइंदे हैं जो खलीज में हैं, और ट्रंप साहब के दामादों ने बेड़ा गर्क भी किया है और बेड़ा पार भी लगाया है। जैसा ससुर होगा वैसे दामाद होंगे। तो ट्रंप साहब के दामाद, इन दोनों ने दौरा किया। वो जो इनका बहुत बड़ा बेड़ा है इब्राहिम लिंकन के नाम का, उसको खलीज की तरफ रवाना किया, उसका दौरा किया उन्होंने बेड़ा। इंशाअल्लाह ये बेड़ा गर्क होगा। इस्लाम में सिर्फ एक बेड़ा है जो नजात देने वाला है, शिया सुन्नी सब मानते हैं। वो बेड़ा कौन सा है? पैगम्बर ने फरमाया मसलु अहले बैती का सफीनतुन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है। आले मोहम्मद का जो बेड़ा है यही बेड़ा पार करने वाला है। बाकी जितने बेड़े हैं सब गर्क हो जाएंगे, यानी जितने बेड़े हैं सब बेड़े ही हैं, सीधा कोई नहीं है। सीधा सिर्फ यही बेड़ा है जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। खैर उस बेड़े का उन्होंने दौरा किया, अब मिले, बातें की। एक जुमला सुना, एक पैगाम फौजियों को उन्होंने पहुंचाया, वो ये कि हमारे मोहतरम सदर ट्रंप साहब ताकत के जरिए अमन लाना चाहते हैं, ताकत के जरिए अमन लाना चाहते हैं। यही है बातिल की फिक्र। हक की फिक्र और बातिल की फिक्र में यही फर्क है। ये कह रहे हैं अमन लाना चाहते हैं, हक भी कहता है कि अमन आएगा, मगर बातिल कह रहा है ताकत के जरिए अमन लाएंगे। ताकत के जरिए अमन नहीं आता है, अमन आता है अदल व इंसाफ के जरिए से। आप दूसरों के मुल्क में चले जाएंगे, उनके सदर को उठा लेंगे, उनका तेल छीन लेंगे, उनकी जो सोर्सेज हैं उस पर कब्जा करेंगे और समझेंगे दुनिया में अमन आ जाएगा। जितना आपका जुल्म बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा दुनिया में नाअमनी बढ़ती चली जाएगी। नहीं आ सकता अमन, जुल्म से अमन नहीं आता। अमन आता है अदल से, अमन आता है इंसाफ से। इसी वजह से हदीस में आया है, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि जब ज़हूर होगा तो इमाम क्या करें, यमलउल अर्ज़, जमीन को पुर कर देंगे, अदलन व क़िस्ता, अदल व इंसाफ से, कमा मुलअत ज़ुल्मन व जौरा, जैसे इल्म जैसे जमीन जुल्म और जौर से लबरेज, इस तरह से पुर कर देंगे। तो अदल ही के जरिए से दुनिया में अमन आएगा, ताकत के जरिए से नहीं। बहरहाल बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। हमारा इमाम आदिल है, और हमारी फिक़्ह का ये मसला भी है, उमूमी जो पेश नमाज होते हैं उनके लिए भी अदालत शर्त है। हर फासिक व फाजिर के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारे यहाँ और बिरादरान अहले सुन्नत यहाँ ये शर्त नहीं है। उनके यजूज़ु सलात खल्फ़ कुल्लि बिर्रिन व फाजिर, उनके यहाँ है कि नमाज सबके पीछे पढ़ सकते हैं, चाहे नेक हो चाहे वो गुनाहगार हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो आदिल है उसी के पीछे हम नमाज। क्यों अदालत इतनी ज़रूरी है, उसकी वजह क्या है? याद रखें, अगर दुनिया में आदिल ना हो तो दुनिया का वजूद खतरे में पड़ जाए। अगर दुनिया में अदल ना हो। एक वाकया, मुझे नहीं पता ये वाकया कैसा है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किस्सा होता है, कहानी होता किस्सा है, होती कहानी, मगर उसमें एक मैसेज और एक पैगाम होता है। लेकिन हो सकता है किस्सा सच्चा हो सकता है सच्चा न बनाया हो, इससे बहस नहीं है, लेकिन पैगाम बहुत अहम है। वाकया यह है कि एक बादशाह गया शिकार करने के लिए जंगल, रास्ता भटक गया, एक कबीले में पहुंचा जो अफ्रीकी कबीला था। तो सरदार ने
उसका इस्तकबाल किया और अपने खैमे में ले गया, मेहमान नवाजी की। इसी असना में दो लोग लड़ाई करते हुए उस खैमे में आए सरदार के पास। सरदार हमारा फैसला कर दीजिए। क्या लड़ाई कर रहे थे? एक ने कहा सरकार मैंने अपनी जमीन इसके हाथ बेच दी। ये गया, इसने हल वल चलाया तो वहां से खजाना निकल आया। ये खजाना लेके मेरे पास आया कि जमीन तुम्हारी थी तो खजाना भी तुम्हारा हुआ, तो आप ही फैसला कीजिए। जब मैंने जमीन बेची तो जमीन के साथ जो कुछ उसमें था सब बेच दिया। ये उसका हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। जिसने जमीन खरीदी तो जगह सरकार मैंने तो जमीन खरीदी थी, खजाना थोड़ी खरीदा था। अगर इससे पता चलता कि जमीन नीचे खजाना है तो इतना जमीन हमें थोड़ी बेचना हमारा। इसे नहीं पता था, जो धोखा हो गया इसके तो इस खजाना। अब दोनों आपस में झगड़ा इस बात के ऊपर कि खजाने का मालिक कौन है, पुराना वाला जिसने जमीन बेची या नया जिसने जमीन खरीदी। तो सरदार ने फैसला किया, उसे पूछा जिसने जमीन बेची थी तुम्हारा कोई बेटा है? कहाँ एक बेटा है, जवान है। फिर उससे पूछा जिसने जमीन खरीदी थी तुम्हारी कोई बेटी है? कहाँ मेरी बेटी है। सरदार ने कहा मैं तुम्हारी बेटी की शादी इसके बेटे से कर रहा हूँ, खजाना तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में बांट लेना। कितना अच्छा फैसला। बादशाह ने जब ये फैसला सुना तो बहुत ही हैरत हुई। ये फैसला आपने किया? कहा तो मतलब सरदार, वो कबीले का सरदार वो पूछता है सरकार अगर आपके हुकूमत में ऐसे झगड़े हों तो आप कैसा फैसला करेंगे? तो बादशाह मुस्कुरा कर कहता हमारे मुल्क में ऐसे झगड़े कभी होंगे नहीं। जिसे मिलेगा वो लेके बैठ जाएगा। फर्ज कर लें कि अगर ऐसा झगड़ा हुआ और आपके दरबार में आपकी अदालत में ये केस आ गया तो आप कैसा फैसला करेंगे? क्या मेरा फैसला जानते क्या होगा? क्या मेरा फैसला यह होगा कि दो लोगों को झगड़ा करने के जुर्म में जेल में डाल दूंगा और खजाना सरकारी हो जाएगा। जब उस सरदार ने, तो जब के नतीजे तक आ, जब उस सरदार ने बादशाह का ये जवाब सुना तो कुछ देर वो खामोश रहा, फिर हैरत से कहता सरकार ये बताइए आपके यहाँ बारिश होती है? कहाँ बारिश होती है? क्या जमीन से अनाज उगता, दाना जमीन उगाती, खेती होती? कहाँ खेती भी होती। अब उसे और ताज्जुब। फिर उससे कहता सरकार ये बताइए आपके यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे? कहाँ बच्चे? क्या जानवर हैं? कहाँ जानवर भी हैं। तब उसे ठंडी सांस ली, कहा अब मेरी समझ में आ गया। तो बादशाह कहता आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो सरदार कहता मैं कहना ही चाह रहा हूं जहां इतना जुल्म हो, इतने जुल्म के बाद आसमान से बारिश क्यों कर हो रही है, जमीन से अनाज कैसे पैदा हो रहा है, तो अजाब नाजिल हो जाना चाहिए खुदा का। अगर आप ऐसे फैसले करेंगे तो ये जुल्म है, अजाब आ जा। अब मेरी समझ में आया इस वजह से अजाब नाजिल नहीं हो रहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, परवरदिगार उन पर रहम कर रहा है। ये हैवानात है, ये जानवर है, परवरदिगार उन पर, इन मासूम बच्चों की वजह से अजाब रुका हुआ है, वरना ऐसे फैसले उनकी वजह से तो अजाब आ जाना चाहिए। वो बेचारा एक सरदार था, कबीले का सरदार था, उसका जहन सिर्फ इस नुक्ते तक पहुंचा कुछ मासूम ऐसे हैं जो अजाब को रोके हुए हैं, उन्हीं की वजह से अजाब नहीं आया। जुल्म बढ़ता जाता मगर कोई मासूम है जो अजाब को रोके हुए है। और हमारे क्या बिल्कुल वाज़ेह है अगर लौलल हुज्जा लसाक़तिल अर्ज़ु बिअहलिहा, जमीन पर अगर हुज्जत खुदा ना हो तो जमीन तबाह और बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए जमीन, इसका वजूद खतरे में पड़ जाए। हर जमाने में एक हुज्जत खुदा का होना जरूरी है। वो प्रोफेसर यूरोप के जिनका मुकालमा यानी खत किताबत अल्लामा तबातबाई, आगे चल के पूरी किताब छपी है दोनों के खतूत, वो नामी प्रोफेसर अल्लामा को खत लिखता है, वो अल्लामा उसका जवाब देते हैं, फिर खत पे उसका जवाब तफसीली है, आखिर में उशिया हो जाता है। और वो एक जुमला कहता है, एक खास सलवात है जो इमाम ज़माना से मुताल्लिक़ है। वो कहता है दुनिया का वाहिद मजहब शिया है जो जमीन और आसमान के दरमियान इत्तिसाल का कायल है, यानी जिसका ताल्लुक आसमान जमीन से है, यानी सिलसिला है, ऐसा नहीं है। पता कैसे? यही जो सूरह क़द्र पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह
मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस सूरे के जरिए से तुम दलील कायम करो, एहतजाज करो। किसके ऊपर एहतजाज करो? दलील किसके ऊपर कायम करो? हमारे वजूद पर। कैसे? जब साफ साफ पर शब कद्र तो हर साल आती है, ऐसा तो नहीं। शब कद्र एक थी, जब माह मुबारक रमजान अभी आ रहा है, शब कद्र आ रही है। जब हर साल शब कद्र आती है तो हर साल फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब हर साल फरिश्ते नाजिल होते हैं तो फरिश्ते नाजिल होते हैं तो किसके ऊपर नाजिल होते हैं? इसका मकसद है जमीन पर कोई न कोई ऐसा है जिसके पास फरिश्ते नाजिल होते हैं, और वो हुज्जत खुदा इमाम ज़माना है जिनके पास ये फरिश्ते नाजिल होते हैं। मुझसे कहा गया 12-25 तक कहा गया, 8 हो गए, कुछ मिनट और बाकी बचे। तो एक अदल और इंसाफ का होना ज़रूरी है जो रोके रहता है। हालात आप देख रहे हैं दुनिया किस मोड़ के ऊपर आ गई है। ये कहूं तो गलत ना होगा कि आज दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर है। बारूद के ढेर के ऊपर है, एक चिंगारी तबाह बर्बाद। लेकिन हम मुतमईन है कि दुनिया तबाह और बर्बाद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती दुनिया तबाह बर्बाद। जुज़वी नुकसान हो सकता है लेकिन पूरी दुनिया तबाह बर्बाद नहीं हो सकती। क्यों? इस वजह से कि जिस मकसद के लिए परवरदिगार ने दुनिया को खल किया, अभी वो मकसद पूरा नहीं हुआ। अभी मकसद पूरा नहीं हुआ है तो दुनिया खत्म नहीं हो सकती है। मुझे याद है तखस्सुस महदवियत जो शुरू किया हुआ था गए मोहसिन कराती साहब ने, तो पहला दौर था, उसमें हम लोग शामिल थे। उसमें दाखिले की शर्त ये थी कि 5 साल जिसका दर्स खारिज मुकम्मल हो गया हो, ये शर्त। हम लोग 12 तालिब इल्म थे, तो आ गए कराती हम लोगों को लेकर मकाम मुअज़्ज़म रहबरी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह आपके पास गए थे। ये तो कहीं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तकरीबन 10-12 हम लोग तालिब इल्म थे। नमाज पढ़ी रहबर मुअज़्ज़म के पीछे ज़ोहर की, 10-15 मिनट की तकरीर की। एक जुमला आज तक मुझे याद है, जाहिर सी बात है इमाम ज़माना टॉपिक था। आगा फरमाते हैं, रहबर ने फरमाया, दुनिया तो अभी बचपने में है, दुनिया अभी बचपने में है, अभी ये इसका बचपना है दुनिया में। जवान उस वक्त होगी जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे, फिर जवानी आएगी, फिर कहीं बुढ़ापा आएगा। तो दुनिया तबाह बर्बाद तो नहीं हो सकती, हाँ नुकसान हो सकता है। नुकसान पहुंचाने के लिए बातिल की ताकतें जमा है, धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, हंगामा ये कर देंगे वो कर देंगे, नक्शे से वजूद खत्म कर देंगे। मगर मैं जो देख रहा हूं वो ये कि डराने वाला खुद डर रहा है, और जिसको डराया जा रहा है वो इत्मीनान से जमकरान में भी आ रहा है, इमाम ख़ुमैनी के कब्र पे भी आ रहा है फातिहा पढ़ने के लिए, और सबसे मिल भी रहा है। वो नहीं डर रहा है। क्यों नहीं डर रहा है? मैं लखनऊ में जुमे के खुतबे में कहा था कि जिस हुकूमत के फैसले मस्जिद में और मुसल्ले पर हों, उन फैसलों को कोई हरा नहीं सकता है। पर हालात बहुत हैं। अच्छा, एक चीज़ है, रहबर की तकरीर में आप देखिए या उलमा की तकरीर में देखिए, अक्सर होता है कि इमाम ज़माना का जिक्र ज़रूर होता है। तो आज ये लोग यूरोप वाले भी सर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यह महदी कौन है। और जब तहकीक करते हैं ना, इनके भी बड़े बड़े दिमाग हैं कि क्या बात है, कौन सा इनके पास रहा है कि डर ही नहीं रहे ये। आप देखिए बड़े बड़े डर के, पूरा अरब डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लर्जा हुआ है, सभी डर जाते हैं। हम अपने मुल्क की मिसाल सामने ले लें, कितना बड़ा हमारा मुल्क है माशाअल्लाह से, 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, कितना माशाअल्लाह से। लेकिन अगर कह दिया सुपर पावर ने इस मुल्क से तेल ना खरीदो, नहीं खरीदेंगे, इससे खरीदो खरीदेंगे। ये डर नहीं तो और क्या। एक छोटा सा मुल्क और वो नहीं डर रहा है, किस वजह से तहकीक हुई बाकायदा। अच्छा, ये कोई ऐसे नहीं, कोई ये खिताबत नहीं है। जब ईरान ने हमला किया था अल उदैद के ऊपर, जो कतर में अमेरिका का बेस है, दुनिया का वाहिद मुल्क ईरान है जिसने 2 मरतबा सुपर पावर के अड्डे के ऊपर हमला किया। बस जंग अजीम के बाद तनहा ईरान है, मतलब इराक में
एक मरतबा यहाँ खातर में किया। तो उस पर बॉम्बे में शिवसेना के वो हैं MP राउत, संजय राउत साहब, संजय राउत, वो उनका बयान आया था, मैंने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। खामेनाई साहब ये जुर्रत, अब हम अल्फाज हमारे मफहूम कहाँ से लाए, इस पर तो रिसर्च होना चाहिए कि ये जुर्रत, ये ताकत कहाँ से लाए। तो उस वक्त में मैंने एक जुमला कहा था, रिसर्च करने की उन्हें ज़रूरत है कि कहाँ से जुर्रत लाए। हमें पता है ये जुर्रत कहाँ से आई है, ये शुजाअत, ये शहामत, ये जुर्रत खामेनाई साहब को करबला ने अता की है। जिसका ताल्लुक करबला से है वो ना झुकता है ना डरता है। मुझे याद आ रहा है सैयद हसन नसरुल्लाह अल्लाह मक़ाम रिज़वान अल्लाह ताला ने आपकी तकरीर का जुमला, शिकस्त नाम का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। शिकस्त क्या है? जिस मौत से तुम डराते हो वो मौत हमारे लिए करामत है, वो मौत हमारे लिए इज्जत है, इज्जत है, डरो नहीं। अब भी तहकीक हो रही है, अभी मैं खबरों में और इसे इंटरनेट पे देख रहा था, तो फ्रांस जर्मन वाले सब मकाले लिख रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर। तो एक ने कहा कि ऐसे मौके के ऊपर लोग मुआवजना करते हैं, मुकाबला करते हैं, अमेरिका के पास कितने जहाज, ईरान के पास कितने जहाज, उसके पास कितने एटम, इनके पास क्या, उनके पास क्या, उनकी फौज क्या, उनका वगैरह वगैरह, यही सब करते हैं ना। किस वजह से करते हैं ये? कि लोग डरे। मुआवजा के लिए एक बहुत अच्छी बात कहीं किसी ने तहकीक करके हर चीज में आप कह सकते हैं अमेरिका आगे, इसराइल आगे ताकत में, मगर एक ऐसी ताकत ईरान के पास है कि जो ना अमेरिका के पास है ना जो इसराइल के पास है। वो ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत है उनका अकीदा और उनका ईमान। ये ऐसी ताकत है जो ना इसराइल के पास है ना अमेरिका के पास। इनकी जान ले सकते हो मगर इनका अकीदा और ईमान नहीं ले सकते। वो अकीदा क्या है, वो ईमान क्या है, आज दुनिया ये इतराफ करती है शियों को अगर बचाया है तो दो चीजों ने बचाया है, एक करबला ने बचाया है, दूसरा अकीदा महदवियत ने बचाया है। ये हमारा अकीदा हमें सहारा देता है, हमें उम्मीद देता है, हम नाउम्मीद के अंधेरे में ना पहुंच पाए। अकीदा में ना घबराओ, मत डरो, ना उम्मीद ना हो, एक दिन तुम्हारा वक्त आएगा पूरी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत होगी। अच्छा, इमाम ज़माना भी अजल्लाहु ताला ज़ुहूर शरीफ, आप भी किसी को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कहा ना कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ेंगे। आखिर में बहुत इख्तिसार के साथ दारुस्सलाम किताब है मुहद्दिस नूरी की, उसमें ख्वाबों का जिक्र है, औलिया के ख्वाब, अच्छे अच्छे लोगों का। दूसरी जंग अज़ीम थी, ईरान को हमले पे हमले हो रहे थे, रूस हमला कर रहा था, वो हमला कर रहा था। उस जमाने में शाह की हुकूमत थी, विलायत फ़कीह नहीं थी, शाह की हुकूमत थी, लेकिन बहरहाल लोग कत्ल हो रहे थे। तो एक आयतुल्लाह ने दुआ की और मुनाजात की और इमाम से दरख्वास्त की, मौला आप ज़हूर कीजिए, आपके चाहने वाले जो हैं वो कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। रात में उन्होंने ख्वाब में देखा एक बहुत लंबी दीवार है, बहुत लंबी दीवार है, वो एक मर्तबा गिरने वाली होती, झुकती है गिरने के लिए। जैसे ही झुकती है गिरने के लिए, एक गैब से हाथ आता है, दीवार से लग जाता है, दीवार फिर सीधी हो जाती है। इनके कानों में आवाज आती है, झुकने देंगे मगर गिरने नहीं देंगे। ये समझ गए कि हमें कोई खत्म नहीं कर। जब वो शाह की हुकूमत, उस वक्त इमाम में ज़माना की ये नज़र करम थी। आज तो ऐसे लोगों की हुकूमत है जिनसे नमाज शब भी नहीं छूटती है, जो मुसल्ले पर रहते हैं। बेशक करम है मौला का, शामिल हाल रहेगा, लुत्फ़ है अल्लाह का, शामिल हाल रहेगा। इस जंग में, इस जिहाद में इंशाअल्लाह इस्लामी जमहूरियत ईरान कामयाबी के साथ। एक तो जंग नहीं होगी, 10% एहतमाल है जंग का, सिर्फ 10% जंग नहीं। अगर जंग हुई कम से कम ये नतीजा निकलेगा जंग का जो 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग का नतीजा निकला था, कि उसके बाद हिजबुल्लाह एक अजीम ताकत बन के उभरी थी। वैसे इंशाअल्लाह अगर जंग हुई तो जंग के बाद ईरान खित्ते की एक अजीम ताकत बनकर उभरेगा। इसराइल नाबूद होगा, अमरीका नाबूद होंगे, इनके गुलाम नाबूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। स्टेज पर बैठते मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन व गैर हाज़रीन,
बहुत से लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रोग्राम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही मसर्रत हो रही है कि इस तरह का प्रोग्राम इस बस्ती में मुनक़िद हो रहा है, हो चुका है। बहरहाल ये मैंने अर्ज़ किया था कि सेमिनार बड़े बड़े शहरों में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बड़ी बड़ी दानिशगाहों में होता है, छोटी छोटी बस्तियों में नहीं होता है। मगर मौलाना मोहम्मद ज़ुहैर साहब ने ये सेमिनार इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ जब मंसूब किया है, इस बस्ती में मुनक़िद करके इस बस्ती को एक बड़ी बस्ती बना दिया है और इसका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। देखिए, दहियावर बस्ती बड़ी खुशकिस्मत बस्ती है कि इसे बहुत अच्छे मुबल्लिग़ मिले हैं। मौलाना सना अब्बास साहब मरहूम, अभी भी उनका जिक्र हो रहा था, कितनी मेहनत की, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। एक गुजारिश ये कि हम हिंदुस्तानियों की एक आदत कहें या फितरत कहें या एक नेचर कहें, बन चुका है, हम मुर्दा परस्त हैं। जब तक इंसान जिंदा रहता उसकी कदर नहीं करते। गालिब जब तक जिंदा रहा उधार ले लेके काम चलाता रहा। आज उनके नाम की करोड़ों की गालिब अकाडमी दिल्ली में बनी हुई है। तो हम लोग मुर्दा परस्ती से निकल कर आए थोड़ा सा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़ुहैर साहब, मोहम्मद ज़ुहैर साहब बड़े खुलूस से उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी है। उसका हल्की सी झलक मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम करता है, कैसा भी प्रोग्राम करे, कोशिश उसकी होती है सबसे बड़ी अपनी तस्वीर पहले लगाए, नाम अपना पहले। पोस्टर लगा हुआ यहाँ ऊपर, ना इनका नाम है ना इनकी तस्वीर है। जो अल्लाह के लिए काम करता है अल्लाह उसका नाम बाकी रखता है। आप उनकी मदद कीजिएगा, उनकी नुसरत कीजिएगा इस नेक काम में, बहुत ही हम कहेंगे ये कामयाब रहा। देखिए बीज आज बोइएगा तो आज ही आपको फल नहीं मिलेगा। ये बीज डाला गया है, इंशाअल्लाह इसका फल आगे आएगा, बहुत लजीज फल होगा, बहुत फ़ायदेमंद फल होगा। बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम हजरात का, उलमाए किराम का, खुसूसन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अली अब्बास साहब का, कि इन्होंने वो सेमिनार की गाड़ी पटरी से उतर गई थी, किसी हद तक मौलाना इसे पटरी पर लाए हैं माशाअल्लाह से। देखिए महफिलों का मिजाज और होता है, उनके तकाज़े और होते हैं, सेमिनार के तकाज़े और होते हैं। बहरहाल मैंने कहा कि ये शुरुआत है, इंशाअल्लाह करते करते हमें सेमिनार करना आ जाएगा इंशाअल्लाह। इस संजीदगी से सुनने का है। मैं अर्ज़ करूँगा दो चार बातें। और भी काम यहाँ पर किए हैं, ये पेश दी गई है कि दुरूस महदूबियत के उन्वान से किताब है। जो भी इस किताब का मुतालिया करेगा उसका फिर इम्तिहान होगा और जो कामयाब होंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। ये गुजर चुका है, इसमें बहुत से तालिब इल्मों ने ऑनलाइन शिरकत की है। पहला इनाम 2000 का है 2 तालिब इल्मों का, दूसरा 1500 का है और तीसरा 1400 का है, दो तालिब इल्म। टोटल 6 तालिब इल्म जीते हैं ये इनाम। ऑनलाइन जो ये मुसाबका हुआ है बहुत अच्छी बात है। इसका भी ताल्लुक़ इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला ज़ौर शरीफ से है। उनमें से पहला जो 6 इनाम आए हैं, 6 नाम आए हैं, तशबीह ज़हरा, फिर दूसरा नाम कन्नौज से है, वो नाम नहीं आ पाया है, अभी राब्तों से नहीं हो पाया, मगर जो कुरान निकला जिसका नाम तजवीज़ हुआ कन्नौज से है। तीसरे हैं अली सरदार, चौथे शब्बीर मोहम्मद, पाँचवें अकबर हुसैन और छठी अदीबा ज़ैदी। इन लोगों को ये नाम मिलेगा और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये सेमिनार ख़त्म हो रहा है, मैं कहूँगा कामयाब है। और कामयाब कैसे बनेगा? जब हम यहाँ से कुछ लेकर जाएं। धर्मवीर सिंह साहब ने भी तकरीर की, हमारे वारसी साहब ने भी तकरीर की, शानदार तकरीर की, और वारसी साहब ने, तमाम उलमाए किराम ने अपने अपने नज़रियात और बयानात पेश किए। हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मुंजिए आलम बशरियत, वो जो पूरे इंसानों को
नजात देगा। यमलोड अर्ज़दा क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जिस तरह से ज़मीन जुल्म और जौर से लबरेज है, भरी हुई है। ये इमाम अलैहिस्सलाम की खासियत है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? आज लोग कहते हैं इतना ज़्यादा जुल्म है, गज़ा में 45,000 50,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए, इतना जुल्म है। आज भी देखिए कितना जुल्म हो रहा है। इमाम ज़हूर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? अब तो इमाम को आ जाना चाहिए, अब तो ज़हूर होना चाहिए। दो रीज़न है, तो हमें उन पर गौर करना। क्यों ज़हूर नहीं हो रहा है? हम लोग दुआ मांगते हैं अज्जिल अज्जिल अज्जिल, ज़हूर में ताजिल क्यों नहीं हो? एक मिसाल के जरिए, ताकि बात बच्चों को समझ में आए। मसलन कहीं आपको कहीं से दावत आई, बड़े आदमियों को दावत आती है ना, वो दावत आई, तो अब वो अपने नौकरों को उन्होंने भेजा, जाओ खबर दो, जब वहाँ सब कुछ तैयार हो जाएगा तब मैं आऊँगा। मजलिस पढ़ने के लिए या कोई दावत, कोई प्रोग्राम के लिए दावत दी गई, उनका नौकर वहाँ पे आया। आने के बाद क्या देखा, वहाँ तो कोई इंतजाम ही नहीं, ना फर्श बिछा है, ना खाना पका, कुछ भी नहीं। वो इत्तला देगा, सरकार ये लोग आपका नाम तो ले रहे हैं कि आने वाले हैं, मगर कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया है, तो क्या वो मेहमान आएगा? इसका मतलब हम जिस इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी आमद के लिए हमने अपने घर को तैयार किया है, नहीं किया है? अपने आप को आमादा किया है, नहीं किया है? हमें आमादा करना, ज़मीना फराहम करें ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम के लिए। अदल व इंसाफ की हुकूमत पूरे जहां में होगी। कुछ लोग कहते हैं जब इमाम आएंगे तभी अदल की हुकूमत होगी। हम तो अदल नहीं कर सकते, तो अब क्या करें? हम क्या करना चाहिए? कौन सा अमल हमें अंजाम देना चाहिए? बेशक पूरी दुनिया में हम अदल व इंसाफ कायम नहीं कर सकते, तो इसका मकसद है कि हम अंधेरे में बैठे रहें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, रात अंधेरी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। सूरज जब निकलेगा तो ये अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी, उजाला होगा। क्या ये अक्लमंदी है कि सारी रात हम अंधेरे में गुजार दें? या अक्ल हमारी ये कहती है जितना तुमसे मुमकिन हो सके उतनी रोशनी करो। तुम सूरज तो नहीं निकाल सकते हो, मगर एक शमा तो रोशन कर सकते हो। अंधेरे में न बैठो, शमा रोशन कर दो। हम पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ नहीं कायम कर सकते हैं, मगर अदल व इंसाफ की शमा तो रोशन कर सकते हैं। कहाँ ये शमा रोशन करें? हमें मोहल्ले में शमा रोशन नहीं करनी है, हमें जिले में अपने शमा रोशन नहीं करनी है, अपने घर में भी नहीं रोशन करनी है। इस अदल व इंसाफ की शमा को अपने अंदर रोशन करना है। कम से कम तैयार हो ज़हूर के लिए। कब तैयार होंगे? कम से कम हम अपने आप पर जुल्म ना करें, अपने आप को माफ कर दें, अपने आप को बख्श दें। कौन अपने आप पर जुल्म करता है? अब दुखाए दुआएं तुम्हारी पढ़िया जनाब आदम से क्या कहा था? इस दरख्त से करीब नहीं जाना। क्या? ज़लम तो नफ्सी, ज़लम तो नफ्सी, ज़लम तो हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। और इंसान जो गुनाह करता है, तर्के औला करता है, किसी का नुकसान नहीं करता, खुद अपने नफ्स पर जुल्म करता है, अपनी ज़ात पर जुल्म करता है। कोई अगर तकब्बुर कर रहा है तो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, झूठ बोल रहा है तो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, हसद कर रहा है तो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। अपने ऊपर जुल्म करना बंद करें, इंशाअल्लाह ज़हूर का ज़मीना आमादा हो जाएगा। कम से कम एक शमा रोशन करें। हम लेक्चर देने के लिए निकल जाते हैं, हमें अपने आप को लेक्चर देना चाहिए। सिर्फ यहां से हम ये तय करके जाएं, जितने भी हैं, हम अपने आप पर जुल्म नहीं करेंगे, अदल व इंसाफ से रहेंगे, अपने आप पर जुल्म नहीं करेंगे। तो कोई कह करे भाई एक दो आदमी के तय करने से क्या होता है? बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तबलीग का असर 1 2 4 5 6 में हो तो बहुत होता है। एक दूसरी बात और आखिरी बात, क्यों नहीं हो रहा ज़हूर? क्यों नहीं हो रहा? बाज़ उलमा कहते हैं ज़हूर हो जाएगा। अभी आपने सुना अदालत, मौलाना साहब ने, गरवी साहब ने कहा, अदालत अलवी का जिक्र किया। मौलाई कहना के ज़माने में जो अदालत का निज़ाम मौला कायम करना चाहते थे, उस जमाने का समाज, उस जमाने की सोसाइटी, वो उस निजाम को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती थी। बर्दाश्त अदल को नहीं बर्दाश्त। औरों की तो बात जाने दिए, सगा भाई भी
भाई जनाब अकील सगे भाई थे, जब इजाफे को मांगे मना कर दिया मौला ने। एक हाशिमी औरत आई मौला के पास, बैतुल माल से कुछ दे दिया, इतने दिन में कोई कनीज आ गई, ईरानी थी या अफ्रीकन थी, उसे भी उतना पैसा दे दिया। ये हाशिमी बिगड़ गई, कहा आपने कनीज के बराबर मुझे करार दिया। मौला फरमाता हमने किताब खुदा में कोई फर्क नहीं पाया। तो जमाने में शऊर इस मंजिल तक नहीं पहुंचा था कि अदालत को बर्दाश्त कर सके। ज़हूर उस वक्त होगा जब इंसान की अक्ल, इंसान का शऊर रुश्त कर जाएगा, इस मकाम पर आ जाएगा कि अदालत इज्तिमाई को कबूल कर सके। अभी दुनिया में अदालत इज्तिमाई को कोई ला कहे अदल अदल आदिल आदिल आदिल, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अदल इज्तिमाई, अदालत इज्तिमाई को कबूल करने की सलाहियत अब हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसा समाज बनाएं, ऐसी सोसाइटी बनाएं कि ऐसे आदिल अफराद हों ताकि अदल को हम कबूल कर सकें। अगर हम देखिए जब तक हमें फ़ायदा मिल रहा है हम अदल 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 का कलमा पढ़ रहे हैं, यही अदल अगर हमें नुकसान पहुंचाने लगा तो हम इसके दुश्मन हो जाते हैं। नहीं, हम अदल से प्यार करें, हम अदल से मोहब्बत करें। ये सेमिनार बहुत ही कामयाब हुआ। बस ये दुआ है परवरदिगार हम सबको वाक़अन ऐसा मुंतज़िर बना दे जो हकीकी मुंतज़िर हैं। हम भी मुंतज़िर हैं, हमारा भी कोई इंतज़ार कर रहा है। परवरदिगार हमें ऐसा बना दे जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत अजीम शख्सियत है। वो ना हो तो हम ना हो, वो ना हो तो हम ना हो। बहुत ख़त्म हो रहा है, मैं अर्ज़ नहीं करना चाहता था लेकिन बहरहाल हालात ऐसे हैं। उस हालात को देखते हुए एक आखिरी मैसेज है जो मेरे जहन में आया। बच्चे भी, जवान भी, ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं। यकीन जाने जितना यकीन हमें रज़ा हैदर को इस बात पर है कि मैं यहाँ खड़े होकर आपसे खिताब कर रहा हूँ, उससे 1000 गुना ज्यादा हमें यकीन है कि ज़माने का इमाम हमें सुन रहा है और देख रहा है, सुन रहा है और हमें दुआएं दे रहा है। अगर उसकी दुआएं ना होती तो हमारा क्या हश्र होता, हमारा क्या। वही वाक़या मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पता नहीं वाक़या क्या है, किस्सा, लेकिन जो नतीजा है, 2 लोग सफ़र कर रहे थे और वो पानी के जहाज़ के ऊपर वो तूफ़ान आया, एक जजीरे में पहुंच गए। वहाँ के ऊपर कोई आदमी नहीं था, 2 ही थे, कोई तीसरा नहीं था। अब क्या करें, कैसे? कहा चलो भाई दुआ करें। तो अब दुआ करने के लिए जब आमाद हुए तो एक दूसरे से कहा दुआ करें, ज़रूर दुआ करें, मगर देखो अलग अलग दुआ करें, एक साथ ना दुआ करें। दोनों जुदा हो गए। एक दरख्त के नीचे चला गया, दूसरा पहाड़ की तरफ चला गया। पहाड़ पर जो गया उसने दुआ की, परवरदिगार खाना चाहिए, भूखा हूँ, पानी चाहिए। उसके बाद खाना आ गया, पानी आ गया। उसने मुड़ कर देखा जो दरख्त के नीचे था वो दुआ कर रहा है, ना खाना पानी। ये खुश हो गया कि अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया, इसकी दुआ को कबूल नहीं किया। फिर दुआ मांगी, परवरदिगार ये चाहिए, वो मिल गया। फिर दुआ मांगी, परवरदिगार बीवी चाहिए, शादी हो गई, औरत वहाँ आ गई। फिर दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे वतन जाना, घर पहुँचा दे। उधर से जहाज़ गुजर रहा था, देखा यहाँ से जजीरे से धुआं उठ रहा है, तो उस मुल्ला ने कहा यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, इसके अंदर कोई इंसान पहुँच गया, फंसा है। उसने लंगर डाला, जहाज़ को रोका, देखा ये लोग हैं, उसने कहा आइए भाई आ जाइए, सवार हो जाइए। दोनों मियाँ बीबी सवार होने लगे। तो उस मल्ला की नज़र, ना खुदा की नज़र उस दरख्त के नीचे उस पर पड़ी जो दुआ मांग रहा था। कहा भाई अपने साथी को तो बुला लो। कहा नहीं, साथी को छोड़ दो उसको। उसने कहा क्यों? वजह क्या? उसने पूरा वाक़या बताया। कहा मैं अल्लाह का महबूब बनता हूँ, अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल की है। मैं अल्लाह का महबूब बनता हूँ, अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल की है, इसकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई है। जब पूरा वाक़या बता दिया तो ना खुदा अक्लमंद था, चलकर दरख्त के पास आया। उसने कहा प्लीज मेरे 2 सवालों का जवाब देते। कहा क्या? कहा मेरा पहला सवाल यह है, क्या आपने दुआ मांगी? जल्ले जलालहू रब्बी।